नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में आप सभी विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। आप सभी भी दीप प्रज्वलित करते होंगे। भले ही व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता तो अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार दीप प्रज्वलित करने का प्रयास करता है। घर के मंदिर में हो, घर के मुख्य द्वार पर हो, या पितरों के नाम का दीपक जरूर से लगाता है। जब देवी देवताओं और पितरों का स्मरण करते हुए दीपक लगाया जाता है तो जीवन हमेशा सुखमय बनते हुए सभी कामनाओं की है सिद्धि कर ही देता है। तो आवश्यक रूप से आप सभी को रोज जो है सुबह शाम घर में दीपक लगाना ही चाहिए। परंतु उस दीपक का और साथ ही साधु संत गुरुजनों द्वारा जो दिए गए फूल बत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती की बत्तियां होती हैं, उनका क्या करना चाहिए सही प्रयोग, यह वीडियो में खास है। इससे ही आप सभी को पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। होता क्या है, कई बार हम विशेष आराधना करते हैं, साधना मंत्र जाप करते हैं, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। फिर हम अन्य उपायों की तरफ भागते हैं और कई तरह के जो है पैसे खर्च करते हैं, कई उपाय, कई साधना और कई तरह के जो है हम जो रत्न इत्यादि को धारण करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर भी हमें यह समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आप अपने घर के मंदिर में जोत जलाते समय ही कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिस कारण से आपको अपनी पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप सभी ध्यान रखें और जरूर से सुधार करें। कई बार आप सभी को, आप मंदिर जाते हैं या भगवान जी को जो है फूल इत्यादि समर्पित करते हैं, तो उसमें से भी आपने देखा होगा कि कुछ जो है फूल पत्तियां बच जाती हैं, उनके अंश बच जाते हैं। दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसकी बत्ती बच जाती है और साथ ही उसमें से कई चीज़ें अपशिष्ट के रूप में बच जाती है। कई महिला पुरुष जो है क्या करते हैं कि इन सभी चीज़ों को पकड़ते हैं और नदी में फेंक देते हैं। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है, परंतु यह फेंकना अलग बात है और साथ ही प्रवाहित करना, सच्चे भाव सच्चे मन से माफ़ी मांगते हुए, करबद्ध अवस्था में माफ़ी मांगते हुए जो है इन्हें प्रवाहित करना अलग बात है, फेंक देना अलग बात है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर ही एक सर्वश्रेष्ठ तरीके से इन्हें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके द्वारा जो पूजा पाठ है, मंत्र जाप है, उनकी शक्ति घर पर ही रहे और आपको पूरी पूजा पाठ का फल प्राप्त हो। प्रभु की शक्ति मंत्रों के जाप से यह चीज़ें अभिमंत्रित हो जाती है। इस कारण से इन्हें सही स्थान पर रखना और इनका सही प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हमारी पूजा पाठ को लंबे समय तक कारगर करने का यह सबसे उपयोगी माध्यम होता है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना चाहिए कि जब भी पूजा पाठ हो, सारी चीज़ों को बड़े प्रेम भाव से ऐसा मन में भाव करना है कि यह प्रभु के प्रतिरूप के रूप में है, अर्थात उनके अंश के रूप में है। भगवान ने इन्हें स्पर्श किया है, इन्हें छुआ है और यह और ज़्यादा पवित्र हो गई है। इस भावना के साथ इन्हें बड़े प्रेम भाव से थोड़ा सा समय के लिए इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद घर के ही मंदिर के पास में या घर पर ही एक मिट्टी का या जैसा भी आपके पास सकोरा हो, अर्थात बड़ा बर्तन हो, उसमें यह सारी चीज़ें प्रज्वलित कर लेनी है। एक कपूर के माध्यम से कपूर प्रज्वलित कर लीजिए। धीरे धीरे अग्नि का माध्यम इनमें देते हुए इन्हें पूर्ण रूप से जला दीजिए। चाहे तो प्रभु का ध्यान स्मरण जितना करें उतना कम है, इस समय भी करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। इस समय आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अर्थात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जो भी आप माता रानी का स्मरण करते हुए इन सभी चीजों को बड़े प्रेम भाव से एक एक करके प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा आप घी की मात्रा डालते हैं, कपूर की मात्रा डालते हैं, तो यह पूर्ण रूप से अग्नि के स्वरूप के में होते हुए धीरे धीरे जो है राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होते होते यह सारी चीजें जो है राख के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। अब यह चीज़ें जो है प्रभु की हैं और मंत्रों की शक्ति से यह अभी भी अभिमंत्रित है। फिर इसे जो है आप सभी राख के रूप में अपने मस्तक पर धारण करें और कान के बीच में तिलक के रूप में जरूर से लगाएं। यह नकारात्मकता को दूर करने वाला होता है और साथ ही घर में कोई रोग दोष और साथ ही किसी की नज़र, हाय, बद्दुआ इत्यादि को भी रोकने वाला होता है। इसके बाद यह राख के रूप में आपको प्राप्त हो चुका है। इसे जो है आप अपने घर के ही गमले में या किसी पवित्र पेड़, अपने ही घर के पवित्र पेड़, आपका कोई खेत है, खलियान है या आपका लॉन है, आपके जहाँ पर भी आप छोटी मोटी सी सब्जियां उगाते हैं ना, वहाँ पर इसे आप सभी जो है राख के रूप में छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आप जिस भी चीज़ में इसे रखेंगे ना, वह स्थान बहुत पवित्र होगा। उसमें से जो वस्तु उत्पन्न होगी ना, जैसे कि घर के गमले में ही अगर आप इसे राख के रूप में रख रहे हैं तो यह धरती की चीज़ धरती में ही समाहित हो जाएगी।
आप किसी भी तरह से किसी भी तरह के पाप के भागीदार नहीं रहेंगे। आप सभी जानते होंगे जलाशय में हम इन्हें फेंक देते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं तो इसे जो है तमाम तरह के लोग स्पर्श करते हैं, पैरों के नीचे आती है और नदी में रहने वाले जीव जंतु भी इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो यह पाप कर्म न करते हुए यह सत्कर्म करें, इसे पूर्ण रूप से जला लीजिए, घर के गमले में या अपने खेत इत्यादि में इसे डाल लीजिए, जिससे कि जो भी फसल हो या जो भी फूल पत्ती हो वह भगवान के अंश के रूप में आपके घर के आसपास ही विद्यमान रहे। तो यह वीडियो आपके लिए था। तो आज से यह काम शुरू करें और कहीं भी पाप के भागीदार न बनते हुए अपने जीवन को हमेशा के लिए सुखमय बनाएं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। उपयोगी रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।